प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग साइंस 20 ये जो क्लास 7 RS वाला मैथ का सोल्यूशन में है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 5:2 a 2.5 meter wide path running all around the outside of the park has an area of 305 meter square. Find the dimension of the park. देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पार्क है, वो भी कैसा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लेंथ, रेशियो, ब्रेथ, इसका जो है 5:2 आपका जो है ये दिया हुआ है। क्या चीज? लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके चारों ओर से, यहाँ देखिए बोल रहा है ए 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड ऑफ द पार्क, मतलब इसके चारों ओर से 2.5 मीटर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है? रास्ता। इसका मतलब 2.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ पर 2.5 मीटर फिर रास्ता यहाँ तक ये बनाया गया है। तो हमसे पूछा है ये जो रास्ता बना है इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 305 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा इस पार्क का डायमेंशन क्या होगा, यानी इस पार्क का लेंथ क्या होगा और ब्रेथ, लेंथ क्या होगा और इधर का ब्रेथ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इक्वल टू, अगर रेशियो से बाहर निकालना है तो किसी वेरिएबल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x। उसी तरह से ब्रेथ अगर आप लोग निकालिएगा तो किसी वेरिएबल नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अगर x से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी x ही से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि रास्ता सहित एक बार नामकरण भी कर लेते हैं, A B C D, और इस रास्ते का बोलते हैं E F G H, ठीक है। तो रास्ता का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है E F G H, इसमें से हम क्या करेंगे, इस पार्क के एरिया घटा देंगे तो केवल रास्ता का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इस पार्क के एरिया को निकाल सकते हैं। यहाँ पार्क के एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क, पार्क ABCD। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? तो 5x और ये 2x, तो 5 2 जा 10x स्क्वायर। इतना काम हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं बुआ कि यहाँ पर EFGH इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले EF निकालना पड़ेगा। आप EF कैसे निकाल सकते हो? सुनिए ध्यान से। ये जो DC है, D से लेकर C तक जो लेंथ है वो आपका कितना है? तो 5x है। अब उसमें 2.5 मीटर इधर ही बढ़ गया हुआ और 2.5 मीटर इधर भी है, 2.5 मीटर इधर ही बढ़ गया, 2.5 इधर भी है, 2.5 मीटर इधर ही बढ़ गया। तो हम बात कर लेते थोड़ा सा इस जगह, अगर EF की बात की जाए, जो लेंथ है, जो क्या है बुआ? लेंथ है, लेंथ EF। ये बात की जाए लेंथ तो किसमें? तो आप जो है DC में अगर 2.5 मीटर जोड़ देते हैं 2 बार, है ना, कितने मीटर? 2.5 मीटर, 2.5 2.5 मीटर जोड़ सकते हैं। कैसे? 2.5 मीटर यहाँ बढ़ गया, 2.5 मीटर यहाँ बढ़ गया। तो DC कितना है? तो DC है 5x और 2.5 मीटर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। तो ये हो गया 5 मीटर। उसी तरह से बात की जाए EH का, तो EH जो है वो क्या है? वो EH ब्रेथ है। ये क्या है बुआ? ब्रेथ है। किसका? तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा साइड में लिखना जरूरी है। रेक्टेंगल कौन है? EFGH लिख सकते हैं। इन रेक्टेंगल EFGH के बारे में बात कर रहे हैं। अगर EH निकालना है
तो यहां से जो ए से लेकर डी तक डिस्टेंस है उसमें भी 2.5 मीटर बढ़ा दिया है डिस्टेंस, क्योंकि 2.5 मीटर का रास्ता है, और इधर भी 2.5 मीटर डिस्टेंस बढ़ा दिया हुआ है। तो इधर 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, यानी एडी में हमको 2.5 मीटर जोड़ना पड़ेगा। तो एडी में आप जब 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर जोड़िएगा तो एडी कितना है, तो एडी है 2x, तो 2x आप प्लस यहाँ पर 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर हो गया। ठीक है, इतना काम हम कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रास्ता के एरिया निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ EFGH, EFGH में से एरिया ऑफ ABCD घटा दीजिएगा। ठीक है, इस पूरे रेक्टेंगल जो है EFGH उसमें से अगर ABCD हम निकाल देंगे तो केवल क्या बच जाएगा, अपना रास्ता बच जाएगा। तो रास्ता के एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए EFGH का एरिया कितना है, तो EFGH का एरिया निकालना तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है, तो लेंथ है 5x प्लस 5 इंटू मीटर है तो मीटर ही ना दीजिए, इंटू 2x प्लस 5 मीटर माइनस, अब ABCD के एरिया हम पहले ही निकाल दिया, कितना आ गया हुआ 10x स्क्वायर, यहाँ पर 10x स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर इसका एरिया दिया है कितना, पर कितना दिया है 305 एरिया। ये जो रास्ता का एरिया आपको दिया है 305, यहाँ पर 305 लिख देंगे। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया और इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर इंटू मीटर है, ये मतलब मीटर। अब 2x इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता है एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए, तो 5x इंटू 2x प्लस 5, फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। अलजेब्रा चैप्टर पढ़ लिए है, जो बच्चे नहीं पढ़े अलजेब्रा चैप्टर वो जाकर प्ले लिस्ट में अलजेब्रा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस बाइनोमियल्स का, 2 बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम बता दिए। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, यहाँ से मीटर का जरूरत नहीं हटा सकते, यहाँ भी हटा सकते, इसे कोई अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि मीटर स्क्वायर है। तो अभी सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर ले तो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना काम हम कर लिए। 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 305। अब 5 2 जा कितना हो गया 10x स्क्वायर, यहाँ 5 5 जा 25x, 5 2 जा 10x स्क्वायर, यहाँ 5 5 जा 25। ठीक है, माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 305। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 10x स्क्वायर है, और यहाँ भी 10x स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, बस ये 10x स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ 10x स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस 10x स्क्वायर है, ये दोनों एक कैटेगरी का है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 25x प्लस 10x कितना हो जाएगा 35x। ये प्लस में उधर की तरफ जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो माइनस में, तो इधर जो है प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 25। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो 305 में से 25 हटाइए, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम आराम से x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 280/35। ठीक है, इसको अब आप यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 5 से कीजिएगा तो 5 7 जा 35, यहाँ से कीजिएगा तो 5 5 5 जा 25, 5 6 जा, और फिर यहाँ से कीजिएगा तो 7 8 जा, यानी कितना आ गया x का वैल्यू 8 आ गया, है ना। जब अपने पास x का वैल्यू 8 आ गया तो बन गया, अब x का वैल्यू 8 आ चुका है तो हमसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए। क्या क्या पूछा है, लेंथ पूछा है, पार्क का बोला है डायमेंशन निकालने के लिए, तो पार्क का लेंथ क्या हो जाएगा तो 5x, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ बराबर 5x
यानी 5 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 मीटर। बात की जाए ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 2x, यानी 2 इंटू 8, 2 8 जा 16 मीटर, हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, A rectangular lawn 70 meter by 50 meter has two roads, each 5 meter wide, running through its middle, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. So find the cost of constructing the roads at rupees 120 per meter square। देखिए क्या है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है ना। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए फिगर में, क्योंकि बिना फिगर क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिगर ड्रॉ करके थोड़ा सा हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका लेंथ जो है वो 70 मीटर का है और ब्रेथ जो है 50 मीटर का है, ठीक है। दो रोड जो है वो 5 मीटर चौड़ा जो है वो इसके बीच से पास कर रहा है। देखिए एक रोड जो है वो ऐसे पास कर रहा है, 5 मीटर चौड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा रोड जो है वो पार कर रहा है इसके लेंथ के पैरेलल। दूसरा रोड वही पार ऐसे पार कर रहा है। बस ध्यान दीजिएगा कि ये जो रोड बना है वो इस ब्रेथ के पैरेलल है ना। ये जो रोड बना है, ये वाला रोड बना है, वो ये जो रोड बना हुआ ये इसके पैरेलल है, ठीक है, मतलब ब्रेथ के पैरेलल, ये 50 मीटर के पैरेलल। और ये जो रोड बना है वो किसके पैरेलल है, ये जो रोड बना है वो बना है आपका लेंथ के पैरेलल, इसके पैरेलल। तो जितना लेंथ का होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा, किसका, रोड का। ठीक उसी तरह से जितना ब्रेथ होगा, ठीक है, जितना ब्रेथ होगा उतना ही लेंथ होगा इस वाला रोड का, ठीक है। तो हमको बोला है निकालना क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट, अच्छा इस रोड बनाने में जो खर्चा हुआ वो 1 मीटर स्क्वायर पर 120 रुपए खर्चा हुआ, तो पूरे रोड को बना देगा तो कितना खर्च होगा। अब सुनिए ध्यान से, इस रोड का हमको लेंथ पता है, इस रोड का हमको ब्रेथ भी पता है। तो लेंथ ब्रेथ जब हमको पता है तो अगर इसका एरिया निकल जाए तो बात बन जाएगा। तो एरिया निकलेगा कैसे, तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इसका इसका और इसका, इस दोनों के एरिया को हम घटा लेते हैं तो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, सॉल्व हो जाएगा। वो केवल किसका निकलेगा, रोड का। लेकिन एक समय रोड यहाँ पर क्रॉस कर जा रहा है, तो क्रॉस कर रहा है तो ये जो पार्ट्स है ये दोनों में आ जा रहे हैं। ये दोनों, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं ये दोनों में आ जा रहा है। तो इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, एक ही बार बनेगा। तो ये या तो इधर से बना दीजिए, क्योंकि इधर से बना दीजिएगा तो इधर से नहीं बन पाएगा। तो इस एरिया को भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले एरिया का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस लॉन के नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर नामकरण कर दीजिए A B C D, ठीक है। उसके बाद इसकी बात की जाए तो P Q R S। अब इसकी बात की जाए तो E F G H। इसकी बात की जाए तो नाम लिख सकते हैं L M N O, है ना। ऐसे नामकरण कर दीजिए। अब बताइए कि यहाँ जो इसका यहाँ से ये जो है ये कितना है, ये तो पता है कि 5 मीटर वाइड है, बताइए कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो देख रहे हो GH देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा, 5 मीटर के, 5 मीटर चौड़ा है ना।
तो यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ रोड। तो जब एरिया ऑफ रोड निकालिएगा तो किसको निकालना पड़ेगा? तो हमको लेंथ पता है, तो इसकी बात की जाए, यहाँ नाम लिखते हैं रोड्स बराबर एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ एल एम ओ एन ठीक है। इस दोनों को एरिया को हम प्लस कर देंगे, है ना, और माइनस क्या करेंगे, ये जो बीच का पार्ट है उसको घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि दो बार आ रहा है ना, इधर से बनाने में आ रहा है, इधर से, इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस, यहां से हम लोग घटा लेते हैं, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस घटा लेते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ एल एम एन, और यहां से घटा लेते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच कैसे निकालिएगा? तो ई एफ जी एच निकालना है तो ये ई जी या एफ एच, ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ कितना है, तो इसके पैरेलल है, यानी 50 मीटर लेंथ है। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, ये 50 मीटर इंटू, बताइए अब ये इसका लेंथ हो गया तो ब्रेथ कितना हो गया, तो यही ना ब्रेथ हो गया, तो कितना है 5 मीटर का, यहाँ 5 मीटर लिख देंगे प्लस। अब इसके बारे में बात कीजिए, तो इसका कितना लेंथ हो जाएगा, तो इसी का पैरेलल है, तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 70 यानी 70 मीटर इंटू, अब इसका ही ब्रेथ कितना है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5 मीटर माइनस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, तो ये पी क्यू आर एस, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो 5 5 यानी क्या है, वो स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। यहाँ से क्या करेंगे 5 इंटू 5, इसको हम घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 350 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 5 0 का 0, 5 और 5 10 का 0, 3 2 5 और एक 6, यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 575 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ गया वो किसका आ गया, आपका रोड का एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं रोड के बनाने में कितना खर्च हुआ, यहाँ पर लिख देंगे द कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, द कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। चलिए, रोड एक खर्च, 1 मीटर में कितना खर्च हो रहा है, 120 रुपया, तो 575 में कितना होगा, तो 575 गुने 120, और ये रुपया हो जाएगा, रुपया इधर लिख दीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले, कैसे, एक बार में, ये 0 है तो पहले 0 डाल दीजिए। अब आइए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा कितना हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 6, 12 7 जा 84, 84 में 6 जोड़े कितना जाएगा 90, तो 90 कितना हो जाएगा 0, कैरी कितना आएगा 9, और 12 5 जा 60 और 9 तो 69, यानी टोटल रुपए आ जाएगा 69,000 रुपए, इसको खर्च पड़ेगा रोड को बनाने में, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, 0 12 5 जा 60 का 0, कैरी कितना 6, और 12 7 जा 84 और 6 90 का 0, कैरी कितना आएगा 9, और 12 5 जा 60 और 9 69 हो गया, इतना रुपए इसको खर्च आएगा। चलिए, हम आशा करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कर लीजिए।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। 12 है ए 115 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड लॉन हैज टू रोड्स at right angles, one 2-meter wide running parallel to its length and the other 2.5-meter wide running parallel to its breadth. To find the cost of graveling the roads at ₹60 per meter square। देखिए क्वेश्चन ठीक 11th की तरह, लेकिन थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज कर दिया। इसमें क्या कर दिया, जो दो रोड बनाया है तो दोनों का चौड़ाई जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करके बताते हैं आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका जो है ये 115 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा ये लॉन ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये रोड बना रहा है तो दो रोड हैज टू राइट एंगल्स पर, ठीक है, मतलब लंबा ये रोड जा रहा है 2 मीटर वाइड पैरेलल टू लेंथ, जो लेंथ के पैरेलल है वो 2 मीटर चौड़ा है। यानी जब हम बात कर लेते हैं यहाँ इसके पैरेलल बनाएंगे जो रोड, यहाँ जो हम रोड बनाएंगे वो 2 मीटर चौड़ा होगा। वो कितना यहाँ से यहाँ चौड़ा होगा, यहाँ जो है, यहाँ जो आप देखिएगा बुआ, इसको देखिएगा, ये वाला चीज जो है वो 2 मीटर होगा। ठीक है, ये आपका जो हो गया किसके पैरेलल हो गया, इस लेंथ के पैरेलल हो गया, पहले मतलब इसी के समान है। अब बात कर लेते हैं ब्रेथ का, तो जो ब्रेथ का रोड होगा वो थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा, 2.5 मीटर वाइड चौड़ा होगा, वाइड होगा। तो क्या करते हैं, यहां से हम इसी के पैरेलल एक ऐसा चौड़ा रोड बना लेते हैं। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो रोड इसका लेंथ है वो 2.5 मीटर है, जो किसके पैरेलल है, तो 64 यानी कि ब्रेथ का पैरेलल है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस रोड पर ग्रेवलिंग करना है तो उस ग्रेवलिंग का खर्च कितना आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का ₹60 इसको लग रहा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा रोड का क्षेत्रफल निकालना, तो पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग निकाले थे। ठीक है, आप लोग इसको निकाल कर बना सकते हैं खुद से सॉल्व। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो बीच रास्ते में जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हमको निकालना पड़ता है। क्यों, इसलिए निकालना पड़ता है कि दोनों तरफ से डबल हो जाता है। तो एक पार्ट को हमको, इसमें दो है, इधर से भी और इधर से, एक पार्ट को इसमें निकाल देना होता है एक ही बार ना। अगर एक बार ऐसे बन गया, दोबारा तो ऐसे बना नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लेंथ होगा, तो जितना ये वाला इसका वाइड इतना ही इसका लेंथ होगा, 2.5 मीटर का होगा। और इसका ब्रेथ कितना होगा, तो जितना ये वाला इसका होगा, तो यहाँ पर 2 मीटर का ब्रेथ होगा। कितने मीटर का ब्रेथ होगा, 2 मीटर। तो अच्छा से लिखते हैं, सॉरी, ये 2 मीटर का ब्रेथ होगा। तो इसी को निकाल लेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एल एम एन ओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ रोड्स। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रोड्स। रोड की एरिया की बात की जाए तो यहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ ईएफजीएच माइनस एरिया ऑफ एलएमएनओ। इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस यहां पर हमने लिख दिया है ना। अब बात की जाए एरिया ऑफ एबीसीडी का, तो बताइए एबीसी में लेंथ कितना है, तो जितना इस लॉन का लेंथ उतना ही इसी का पैरेलल है। अगर ये 115 है तो पूरा बीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, बीसी बोले तो लेंथ किसका, रोड का। अब बात की जाए, इसकी बात की जाए तो इसमें जो लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ईजी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ,
ना। इससे पहले हम या अब बात की जाए यहाँ पर ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ए बी होगा जो 2 मीटर का होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एबीसीडी निकालते हैं, तो यानी कि 115 मीटर इंटू कितना मीटर, 2 मीटर, प्लस अब बात कर लेते हैं ई एफ जी एच में, इन ई ए बी सी डी के बारे में बात की है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे इन ई एफ जी एच, थोड़ा लिखने से अच्छा लगता है, लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अब ई एफ जी एच बारे में बात की जाए तो इसमें जो लेंथ आपका निकलेगा, इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो ई जी होगा, तो ई और जी, और इसका लेंथ कितना होगा, जितना इस लॉन का ब्रेथ होगा यानी 64 मीटर होगा। अब बात की जाए ब्रेथ के बारे में, तो इसका जो ब्रेथ होगा वो क्या होगा, जीएच के बराबर होगा, और जीएच है कितना, 2.5 मीटर चौड़ा है, तो 2.5 मीटर, यहाँ पर 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 64 मीटर इंटू 2.5 मीटर माइनस एल एम एन ओ, एक रेक्टेंगल शेप का बन गया। पिछला जो क्वेश्चन था वो किस शेप का बना हुआ था, स्क्वायर शेप का, इसमें बन गया रेक्टेंगल शेप का। कैसे, इसका लेंथ कुछ और है, इसका ब्रेथ कुछ और है, इसका लेंथ कितना था, 2.5 मीटर है, तो यहाँ पर 2.5 मीटर इंटू इसका ब्रेथ कितना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू या 10 का 0 और 2 1 जा 2, 2 1 3 और यहाँ पर 2 1 जा 2 ए मीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप 25 का टेबल याद है तो हो सकता है, 25 4 जा कितना होता है 100, 100 का 0, जब आप 25 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100, और 100 के यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 0, कैरी कितना आएगा बुआ 10, एक कैरी 10 जाएगा। अब 25 6 जा कितना होता है, तो 150 होता है, 25 6 जा कितना होता है, तो 150 होता है, और इसमें 10 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 160, यहाँ पर लिख देंगे 160। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल से डरिएगा नहीं, यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो पीछे से यहाँ पर एक डिजिट हो गया, और इसके यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे, यानी 160 मीटर, 160.0 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये भी आसान है, इस 2.5 का डबल क्या होता है, तो 5 होता है, यहाँ पर मान है तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए या नहीं लिखिए, पॉइंट के बाद 0 हो, और 0 का कोई अंक नहीं, उस 0 का कोई वैल्यू आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसका आपको मन है तो लिखिए, अब वरना आप नहीं भी लिख सकते। चलिए इतना काम हमने कर लिया। अब बात कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा 0 3 और 6 9 और 2 1 3 मीटर स्क्वायर और माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा 385 मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में, खर्च कितना पड़ा, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग रोड्स इक्वल टू, देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च हो रहा है 60 रुपए, 60 रुपए, तो 385 में कितने हो जाएगा, यानी हम 385 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रुपया में आ जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं, यहाँ पर ये देखिए 0 सबसे पहले डाल दीजिए, अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30 का 0, कैरी कितना आएगा 3, 6 8 जा 48 में 3 जोड़ दीजिए, तो 51 का 1, कैरी कितना आएगा 5, और 6 3 जा 18, और 18 में 5 ऐड कर दीजिए बुआ, तो कितना हो जाएगा 23, यानी आ गया 23,100 रुपए इसको खर्च आएगा उसको ग्रेवलिंग करे में, रोड के ग्रेवलिंग करने में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर एंड 40 मीटर बाय 40 मीटर। देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 50 मीटर लेंथ का है और 40 मीटर ब्रेथ का है। इट हैज 2 रोड्स थ्रू इट्स सेंटर, मतलब उसके सेंटर से उसके बीच से 2 रोड पास करती है।
रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड, और इसके साइड के पहले मतलब लेंथ के थ्रू और ब्रेथ के साइड उसी के पैरेलल पास करती है। द बीट ऑफ द लॉन्गर एंड द शॉर्टर रोड्स आर 2 मीटर एंड 2.5 मीटर। अब सुनिएगा ध्यान से, द बीट ऑफ द लॉन्गर रोड और शॉर्टर रोड क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि जो लंबा वाला रोड है ना, जो लंबा वाला साइड है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है, और जो शॉर्टर साइड है उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ इसी के हिसाब से देखिएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन पूछ दिया, एक पूछा है आपको एरिया निकालना है किसका, फील्ड का, और एक ये भी जो मतलब अथी को छोड़कर, रोड को छोड़कर, एक और पूछा है क्या कि आपको जो रोड का एरिया निकालना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात समझ कर दिया है कि लॉन्गर एंड शॉर्टर, तो कैसे समझेंगे, देखिए, तो जो लेंथ के थ्रू जाएगा वो लॉन्गर साइड का होगा रोड, क्यों, क्योंकि लेंथ वाला साइड मतलब लंबा वाला होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। ये आपका मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया जो 50 मीटर लंबा है, तो यहाँ 50 मीटर लंबा कर देंगे, ठीक है, कौन मार कर आ गया, ये 50 मीटर लंबा हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसका 40 मीटर वाइड है, 40 मीटर वाइड। अब देखिए, द विड्थ ऑफ द लॉन्गर एंड द शॉर्टर रोड, तो लंबा रोड कौन होगा, तो ई वाला रोड लंबा होगा, क्यों, जो लेंथ के पैरेलल जाएगा, और जो लेंथ के पैरेलल जाएगा उसका विड्थ बोल रहा है 2.5 सॉरी 2 मीटर, 0.5 नहीं, ये 2 मीटर बोल रहा है, ठीक है। और जो छोटा रोड होगा, छोटा रोड मतलब जो इस ब्रेथ के जाएगा, ठीक है, तो इसका जो होगा वो 2.5 मीटर होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है रोड का एरिया क्या है, तो रोड के एरिया निकालने आप लोग को आ गया है, क्यों, इसलिए क्योंकि रोड का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड करके इस बीच वाले हिस्से का एरिया हम लोग घटा लेते हैं, इसका एरिया घटा लेते हैं, ये बात बन जाता है। तो चलिए थोड़ा सा नामकरण कहते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर ई एफ जी एच, यहाँ पर एल एम एन ओ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका पूरा फील्ड का भी नामकरण कर लेते हैं, तो पी क्यू आर एस, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं कि आपका रोड का एरिया पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द रोड्स, सोल्यूशन सॉरी आंसर नहीं, सोल्यूशन, एरिया ऑफ द रोड्स। जब रोड के एरिया निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ क्या चीज, एल एम एन ओ, ठीक है। अब बताइए, तो एरिया ऑफ एबीसीडी का लेंथ कितना है, तो जितना लेंथ इस फील्ड का उतना ही लेंथ किसका, एबीसीडी का, यानी 50 मीटर। यहां से 50 मीटर इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो बताओ जी कितना ब्रेथ है, 2 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच का आपका जो है लेंथ कितना हो जाएगा, तो 40 मीटर, और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर। इतना काम कर लेते हैं माइनस, अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसका लेंथ कितना है, तो 2.5, और इसका ब्रेथ कितना है, तो 2 मीटर है, और इसका भी 2.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको ऐड करके, तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर 10, 100, ये 100 मीटर स्क्वायर,
यहां से कर लेते हैं प्लस, तो 25 4 जा 100, तो 100 यहाँ पर एक और जीरो और ये मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ भी पीछे से पॉइंट डाल देंगे, 100 इसका भी आ गया, माइनस 2.5 टू जा तो यानी आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम ऐड करके घटा लेते हैं तो 200 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा 195 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक आंसर आपका आ गया, रोड का एरिया आ गया। अब हमसे पूछा है कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालिए, रिमेनिंग पार्ट मतलब रोड को छोड़कर फील्ड का एरिया निकाल दीजिए। तो बताइए कि रोड इतना ही दूर में है, पार्ट जो छूट गया कौन सा पार्ट है, तो वो छूटा हुआ पार्ट आपको देखिए कौन कौन है। ये वाला पार्ट छूटा हुआ है इधर से, फिर ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, और ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, और ये वाला पार्ट छूटा हुआ है। ठीक है, इस सब पार्ट का एरिया आप निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरे फील्ड के एरिया में से इस रोड के एरिया हम घटा लेंगे, तो पूरा पार्ट को जो पार्ट बच गया हुआ है जिस पर रोड नहीं है, खाली पार्ट है, उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ remaining portion of the field ठीक है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS में से, तो यहाँ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ PQRS में से एरिया ऑफ रोड का एरिया घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी हम बताएं आपको। ये जितना भी पोर्शन है इस सबको हमको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इस रोड के एरिया को बाहर निकाल देंगे, इस एरिया को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ PQRS, तो PQRS का लेंथ कितना है 50 मीटर, ब्रेथ कितना है 40 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर इंटू 40 मीटर माइनस रोड का एरिया कितना है 195 मीटर स्क्वायर। अब 50 यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 4 जा 20 और 1 2 यहाँ पर 2 जीरो और डाल दीजिए, माइनस 195 मीटर स्क्वायर। अब इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया यहाँ हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी आ गया 1805 मीटर स्क्वायर। और यही एरिया किसका हो गया आपका, ये खाली पोर्शन जो था जिस पर रोड नहीं था उसका एरिया हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स गिवन बिलो। मतलब आपको ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कुछ पार्ट ऐसा है जो रंगा हुआ है और उसका एरिया हमको निकालना है। तो रंगा हुआ पार्ट कौन है, तो रंगा हुआ पार्ट यही है, ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है सब रंगा हुआ है। ठीक है, ये पार्ट जो है ये सब रंगा हुआ है और रंगे हुए पार्ट का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, रंगे हुए पार्ट का हमको एरिया निकालना है, जो छायादार है उसका एरिया निकालना है। ये सब छायादार है और ये जो बीच में जो देख रहे हो ये वाला जो है ये पार्ट आपका खाली है, ये पार्ट क्या है खाली है और इसी का एरिया निकालना है। तो पूरा जो ये रेक्टेंगुलर जो ये आपको ये फिगर नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर पूरा यहाँ जो फिगर नजर आ रहा है इसमें से इस वाले पोर्शन का एरिया हम निकाल लेते हैं, तो बीच में जो रंगा हुआ फिगर है उसका एरिया हमको ये निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं जिससे आसानी हो। फिगर यही दिया हुआ है आपके बुक में, ए नाम नहीं दिया, हम लोग अपने से कर लेते हैं, ABCD, यहां से PQRS। ठीक है, अब लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन
अब देखिए थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे इसमें कि बात की जाए ए बी सी डी में, तो लेंथ इसका 43 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ब्रेथ कितना है 27 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या इस पी क्यू आर से बनेगा कि सर पी क्यू का कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, क्यू आर कुछ वैल्यू दिया ही नहीं, लेकिन एक चीज हमको दे दिया कि यहाँ से यहाँ जो इसका जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है उसका है 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन पी क्यू आर एस में बात करने वाले हैं कि लेंथ और ब्रेथ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ है पी क्यू आर एस में लेंथ क्या है, तो मान लेते हैं पी एस है। ठीक है, और पी एस जो लेंथ है वो अगर हमको निकालना है तो ए बी जो टोटल है, अब ए बी में से 1.5 और 1.5 इसको अगर घटा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, केवल पी क्यू पी एस बच जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। ठीक है, तो ए बी कितना है, तो ए से बी तक या सी दोनों लेंथ सेम ही होता है, लेंथ है तो 43 में से हम 1.5 यानी 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 43 मीटर, यानी आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, उसी तरह से बात की जाए ब्रेथ के बारे में, बात की जाए ब्रेथ कौन सा पी क्यू के बारे में बात की जाए, तो हम क्या करने वाले हैं, इस एडी में से हम इस 1 मीटर और 1 मीटर को जोड़कर ऐड कर घटा लेने वाले हैं। 1 मीटर 1 मीटर क्यों, क्योंकि इधर से 1 मीटर काट दिया, इधर से हटा दिया और इधर से 1 मीटर हटा दिया, इसीलिए। तो यहाँ पर एडी कितना है, तो एडी यहाँ 27 है, 27 माइनस यहाँ पर 1 मीटर 1 कितना 2 मीटर हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 25 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब आसानी से निकाला जा सकता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नहीं इसको जो लिखने जरूरत नहीं है मार्कर से, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें लेंथ कितना है 43 मीटर, ब्रेथ कितना है 27 मीटर, माइनस पी क्यू आर एस में लेंथ कितना आया है 40 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 40 मीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ब्रेथ हो जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, कैरी कितना आएगा 8, 27 4 जा 108 और 108 में आप 8 ऐड कर दीजिएगा तो यानी 116 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 116 मीटर, यानी कितना आ गया 1161 मीटर स्क्वायर हो गया। माइनस यहाँ पर देख लिया जाए तो कितना जाएगा 25 4 जा 100, यानी ये आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 161 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब 1161 मीटर स्क्वायर में से 1000 आप घटा दीजिएगा तो 161 मीटर स्क्वायर बच जाएगा, और इसका यही आंसर आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये जो था क्वेश्चन क्या था, ये पहला था, पहला फिगर वाला क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं दूसरा फिगर का, तो इसको नोट कर लीजिए। तो प्यार बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वही है, हमको जो ये वाला एरिया जो शेडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें करना क्या होगा, ये जो एरिया जो नहीं रंगा हुआ उसका एरिया अगर हम निकाल लेंगे, इस एरिया में से एरिया ए बी सी डी में से निकाल लेंगे तो बात बन जाएगा। अब यहाँ पर इस वाला एरिया के नाम हम यहाँ पर रखते हैं ए बी सी रखा हुआ है, चलिए अपना एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड और इसका पी क्यू आर एस। अब समझिएगा ध्यान से,
यहाँ पर एक ऐसा भी एरिया है, अगर इस बार एक एरिया ले लेते हैं, इधर से भी एक एरिया ले लेते हैं, तो इसमें डबल एरिया आता है। यही पार्ट, इस पार्ट को जिस तरह से हम लोग रास्ता का एरिया निकाल रहे थे उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे। इस एरिया को हम घटा लेंगे तो बात अपना बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेगा कि किसका एरिया, तो पी क्यू आर एस प्लस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका एरिया निकाल लेना, तब एस एबीसीडी में से एरिया से घटा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 का ये। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ, यहां पर बात की जाए एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। अच्छा, किसका एरिया है, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, मतलब वैसा क्षेत्र जो रंगा हुआ नहीं है, उसका एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब बात करें तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जितना इसका लेंथ होगा, जितना ये 40 मीटर, तभी क्या होगा 40 मीटर, और ये कितना है 3 मीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं 40 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस में यहाँ 2 मीटर है और ये कितना है 40 मीटर, तो आप लिख सकते हैं 40 मीटर इंटू 2 मीटर माइनस एरिया ऑफ एल एम एन ओ, तो एल एम एन ओ के बारे में बात की जाए तो ये 2 मीटर है और ये कितना है 3 मीटर है, ये 2 मीटर हुआ और ये कितना हो जाएगा 3 मीटर, यानी 2 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, 43 जा 120 मीटर स्क्वायर और 42 जा 80 मीटर स्क्वायर माइनस 23 जा 6 मीटर स्क्वायर। यहां से इसको हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 200 मीटर स्क्वायर और माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो कितना जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 194 मीटर स्क्वायर। जो एरिया नहीं छाया था उसका एरिया निकालिए। अब हमको छायादार एरिया निकालना है, जो छायांकित एरिया उसका निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है, तो ए बी सी डी में से इस वाला जो नहीं शेडेड उसका घटा लेंगे, जो रंगा हुआ नहीं है उसका एरिया घटा लेंगे तो बात बन जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी कितना दिया हुआ है, तो 40 मीटर इंटू 40 मीटर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कितना आया है, तो 194 मीटर। अच्छा, आप बताइए ये 40 मीटर मतलब ये स्क्वायर है एक तरह का, क्योंकि इधर ही 40 मीटर, ये भी 40 मीटर है, स्क्वायर है, तो 40 40 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये डबल जीरो, तो माइनस 194 मीटर स्क्वायर। अब इसको आराम से आप घटा सकते हैं, घटाइए 10 में से यहाँ गया कितना जाएगा 6, ये 4 ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 5, 5 में से 1 गया तो 3, सॉरी 4, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 और ये 1 यहाँ आ जाएगा आपका 1406 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 की तरह ही 15 क्वेश्चन है, इसमें जो एरिया शेडेड है उसका एरिया हमको निकाल लेना है, और ये फिगर दिया हुआ है, पहला फिगर है, बोल रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी सी डी,
ठीक है, ये टोटल आपका जो है ये पार्ट आपका शेडेड नहीं है, इसी का एरिया हम इस पूरे में से निकाल लेते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है आपको ये दिया हुआ है 16.5 मीटर। ठीक है, और ये जो है 4 मीटर जो है ये क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर यहाँ से यहाँ जो पार्ट है वो बात दिया हुआ है। तो करना क्या है कि इस वाले एरिया का हमको घटा लेना है। ठीक है, इसके लिए पहले हमको लेंथ चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ ए है, अपने मन से अगर बात कर लेते हैं, यहाँ फिगर में नाम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहिएगा कि यहाँ से ए बी सी डी, अगर ई एफ नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जी रख दीजिए, ई एफ जी। ठीक है, इस जी रख दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ई एफ निकालना है, तो इधर से देखिए 4 मीटर है, तो यहाँ से 4 मीटर कैंसिल कर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इस 24 में से 4 मीटर घटा लेंगे तो लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इन ए जी एफ ई ए जी एफ ई लेंथ। अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ क्या है, तो ए से लेकर जी तक लेंथ होगा, तो ए जी। अगर ए जी निकालना है तो हमको जो है इस ए बी में से अगर जीबी को घटा देते हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 मीटर, माइनस जीबी कितना है 4 मीटर, तो यहाँ से 4 मीटर घटा लेंगे तो 20 मीटर आ गया। और ब्रेथ जो है वो दिया ही है फिगर में, आपका जो ब्रेथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है ई ए, और ई ए कितना है 16.5 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वैसा एरिया जो शेड है उसका अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये पूरा जो आपका फील्ड जो ए फिगर है ए बी सी डी, उसमें से आप घटा सकते हैं एरिया ऑफ ए जी एफ ई। ठीक है, एरिया ऑफ ए जी एफ ई, इस एरिया को निकाल सकते हैं तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना है, तो इसका जो है लेंथ दिया है 24 मीटर और ब्रेथ कितना है 19 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 मीटर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ, तो इसका लेंथ कितना निकाले हैं 20 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर इंटू, और इसका ब्रेथ कितना है 16.5 मीटर, हो जाएगा 16.5 मीटर। ठीक है, अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 4 जा कितना हो जाएगा 76, कैरी कितना आएगा 7, 19 2 जा 80, 92 जा 38, और 38 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 38 में 7 45, यानी 456 मीटर स्क्वायर, माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ देखिए बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10 का 0, कैरी कितना आएगा 1, और 2 6 जा 12 और 1 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, कैरी कितना आएगा 1, 2 1 जा 2 2 1 3, और ये वाला जीरो डाल दीजिए। अब यहाँ गिनेंगे डेसिमल के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो पीछे से यहाँ पे एक डाल दीजिए और यहाँ पर घटा दीजिए। तो 456 में से आप 330 घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये 5 में से 3 गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, यानी 126 मीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो एरिया था जो मेरा शेडेड रीजन था, इस पोर्शन को हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन 15 का 2, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर 2 का क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है कि आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है, ये पूरा एरिया शेडेड है, ये एरिया शेडेड है, और ये एरिया शेडेड है, और ये भी एरिया क्या है शेडेड है, और इसका एरिया हमको निकाल लेना है।
तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात करें कि देखिएगा यहां से यहां 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हम अगर ABCD है तो अपने मन से यहां से हम बात करते हैं तो ABCDE, तो इसको E और F रख सकते हैं और यहाँ G कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन EF EFGD। अगर इसमें लेंथ की बात की जाए इस रेक्टेंगल में EFGH, इसमें लेंथ की बात की जाए तो आपका एफ ही है, लेंथ क्या है? एफ ही है। और एफ ही निकालिए है कैसे? तो ये टोटल यहां से यहां तक CD कितना है? 12 है। तो CD में से अगर हम ए वाला जो बीच है यानी CG निकाल लेते हैं, और CG कितना है? 3। यहाँ देखिए ये 3 है, इसका मतलब यहाँ से 3 है, तो यहाँ पर आप CG घटा लीजिएगा। तो CD तो 12 है, अब में से 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा? 9। ये 9 सेंटीमीटर आ गया। और ब्रेथ, तो ब्रेथ की बात की जाए तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो ब्रेथ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ EFGD यहाँ पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 9 3 जा 20 cm²। चलिए इस वाले का काम हो गया, हमने निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भी नाम रख दीजिए PQRS। ये तो भाई यहाँ पर दिया है RQ कितना है? 5, यानी बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ PQRS इन PQRS, तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ यहाँ पर RQ बोलिए या SP बोलिए, RQ बोलिए या SP कुछ ही बोलिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ की बात की जाए तो RS, अगर बात की जाए ब्रेथ की तो RS कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब इसकी बात की जाए एरिया ऑफ PQRS का, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर², ठीक है। अब उसी तरह से हम बात कर लेते हैं किसमें? यहां पर BLMN लिखिएगा, इन BLMN नाम अपने से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जिस तरह से ए वाला सेम इतना ही फिगर है, कैसे A3 है और यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना एरिया उसका होगा, ऐसे चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ BLMN का एरिया निकालिएगा तो 9 cm इंटू 3 cm। क्यों? तो 9 3 जा 20 cm²। कैसे? देखिए LB जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, अगर ये 3 है, ये कितना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और ये 3 है तो 9 3 जा 27 cm² आ गया। अब एक फिगर और इसमें का बच गया, कौन? यहाँ देखिए ALCGC या ACGL है ना, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन ACGL, अब ACGL रेक्टेंगल के बारे में बात की जाए तो ये 3 सेंटीमीटर है और ये पूरा कितना है? यहां से लेकर यहां तक 15 है ना। तो एरिया ऑफ ACGL तो 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा? 45 cm²। अब टोटल एरिया हमने निकाल दिया, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसका एरिया निकाल दिए, तो यहां पर
टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये पूरा सी से लेकर डी तक कितना है 12 है, और ये वाला 3 है, इसमें से 3 निकाल दिया हुआ, ये हम 3 निकाल दिए तो कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक, तो 9 बच गया, और ये 3 तो 9 3 जा 27। उसी तरह से इस फिगर की बात करते हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ 5 है, 3 5 जा 15 cm²। इसके बारे में बात जितना ये है उतना ही है, अगर आप चाहते तो सीधे इसको आंसर यहाँ पर लिख देते, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया, इतना हो गया। अब ये वाला फिगर था तो ये 3 सेंटीमीटर और पूरा ये 15, तो 15 3 कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बात की जाए क्या इसका, हमको जो है टोटल शेडेड रीजन का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो सभी एरिया को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं सभी एरिया को जोड़ दीजिए, 27 cm² प्लस 15 cm² प्लस 27 cm² प्लस 45 cm², जितने एरिया सब निकाल लीजिए, वो सब रीजन ही है। अब यहाँ पर ऐड कर लीजिए इधर से 5 प्लस 7 12, 12 और प्लस 5 17, और 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24 का 2, इस 24 का 4 कैरी कितना आएगा 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, और 9 2 11, यहाँ पर आ गया 114 cm² आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लिया जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको जो है बोल रहा है इन द गिवन फिगर ऑल स्टेप्स आर 0.5 मीटर, मतलब जितना स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सब क्या 0.5 मीटर ऊंचा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, मतलब जो क्षेत्र रंगा हुआ है, ये सब क्षेत्र रंगा हुआ है, ये जितना भी क्षेत्र है ये सब क्या किया हुआ है रंगा हुआ है, ठीक है। और इसका एरिया हमको निकाल लेना है। अब इसका एरिया सब निकाल लेना है, तो देखिए इसमें बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 3.5 मीटर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसको यहाँ से मिलाने की कोशिश करेंगे, तो एक एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यह नाम की बात की जाए तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं A B C D, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन रेक्टेंगल A B C D में लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ की बात की जाए तो 3.5 मीटर ए बी हो जाएगा लेंथ, यानी 3.5 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगा बुआ, तो ब्रेथ की बात की जाए तो डी ए यानी ए डी 0.5 मीटर ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एरिया की बात की जाए तो एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी यहाँ पर 3.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ठीक है। सॉरी अब यहाँ से 5 5 जा 25, कैरी कितना आएगा 2, 5 3 जा 15 और 2 यहाँ पर जाएगा 17, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। सॉरी यहाँ पर पहले इसको पॉइंट के बाद